सोचिए, एक बच्चा आसमान में जन्म लेता है, ना जमीन पर और ना ही किसी अस्पताल में, बल्कि हजारों फीट ऊपर उड़ते विमान में। अब सवाल यह है कि आखिरकार उस बच्चे की नागरिकता किस देश की होगी? अमेरिका, जमैका या फिर वो बच्चा किसी भी देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। एक फ्लाइट में हुए इस अनोखे जन्म ने पूरी दुनिया में नागरिकता कानून को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार हवा में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता कैसे तय होती है और क्या सच में कोई बच्चा स्टेटलेस यानी बिना नागरिकता के भी रह सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ी कई ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। दरअसल ये मामला कैरिबियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट का है जो जमैका से न्यूयॉर्क जा रही थी। 4 अप्रैल को उड़ान के दौरान अचानक एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। फ्लाइट न्यूयॉर्क ही पहुंचने वाली थी कि तभी हवा में ही बच्चे का जन्म हो गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर कानूनी विशेषज्ञों तक हर जगह एक ही सवाल उठने लगा, आखिरकार इस बच्चे का पासपोर्ट किस देश का होगा? क्या बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिलेगी? अब यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक कानून है जिसे राइट ऑफ सॉइल यानी जन्म के आधार पर नागरिक कहा जाता है। मतलब अगर कोई बच्चा अमेरिकी जमीन पर या फिर उसकी हवाई सीमा में पैदा होता है तो उसे अमेरिकी नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ट्विस्ट ये भी है कि फ्लाइट के समय विमान किस देश की हवाई सीमा में था, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अगर विमान अमेरिका की एयर स्पेस में था तो उस बच्चे को यूएस सिटीजनशिप मिल सकती है। दूसरी तरफ जमैका समेत कई देश राइट ऑफ ब्लड नियम मानते हैं, यानी बच्चे की नागरिकता माता पिता के आधार पर तय होती है। अगर माता पिता जमैका के नागरिक हैं तो बच्चा जमैकन नागरिक माना जा सकता है, चाहे जन्म कहीं भी हुआ हो। अब यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आती है कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट ब्रैड बर्स्टेन के मुताबिक कुछ दुर्लभ मामलों में बच्चा स्टेटलेस यानी बिना किसी देश की नागरिकता के भी रह सकता है। ऐसे तब हो सकता है जब जन्म के समय लागू नियमों में कानूनी उलझन पैदा हो जाए। हालांकि ऐसे मामलों में बाद में कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए नागरिकता तय की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चा फ्लाइट में कैसे जन्मा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही महिला को प्रसव दर्द शुरू हुआ, फ्लाइट क्रू तुरंत एक्टिव हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया, मेडिकल इमरजेंसी घोषित हुई और इसी बीच बच्चे का जन्म हो गया। फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग के बाद मां और बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी बच्चे का जन्म विमान में हुआ, लेकिन हर बार सिटीजनशिप को लेकर अलग अलग कानून लागू हुए। कुछ एयरलाइंस ऐसे बच्चों को लाइफ टाइम फ्री ट्रैवल तक का ऑफर दे चुके हैं। अब इस मामले में इमिग्रेशन अथॉरिटीज तय करेंगी कि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में किस देश का नाम दर्ज होगा। इसके लिए फ्लाइट का रूट, एयर स्पेस डाटा, माता पिता की नागरिकता और इंटरनेशनल लॉज सब कुछ देखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर आप बताइए कि आपका जन्म अगर फ्लाइट में हो तो आप किस देश की नागरिकता चाहेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें द CSR जर्नल के साथ। नमस्कार।